हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ 48 लाइव में। आज हम आपके साथ इस वीडियो में आज की ताज़ा अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रेकिंग न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में है। प्रदेश में कोरोना वायरस के 15 नए मामले और स्कूल खोलने के बारे में ताज़ा जानकारी और आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में ताज़ा अपडेट्स, साथ ही एयर इंडिया से रिलेटेड ताज़ा अपडेट्स और हिमाचल प्रदेश में बस सेवा को लेकर ताज़ा जानकारी जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जो है वो प्रेस कर लें, जिससे कोई भी ताज़ा अपडेट्स जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी हेडलाइंस हैं। 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने को मिली मोहलत, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने किया ऐलान। अगली हेडलाइन है, लॉकडाउन के बीच शुरू होने जा रही विमान सेवा, एयर इंडिया ने शुरू की टिकट बुकिंग। अगली हेडलाइन है, आईसीएसई की 10वीं और आईएससी की 12वीं की बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक आयोजित की जा रही हैं। अगली हेडलाइन है, धवाला समेत 8 विधायकों के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर राजीव बिंदल का कड़ा नोटिस। अगली हेडलाइन है, स्थगित भर्ती परीक्षा करवाने के लिए अब दोबारा परीक्षा केंद्रों की मांगी जा रही है चॉइस। ये जो हेडलाइन है ये जुड़ी हुई है हिमाचल लोक सेवा आयोग से। अगली हेडलाइन है, गग्गल एयरपोर्ट पर टच फ्री सेवाएं देंगे कर्मचारी, मशीन से खुद लेना होगा टिकट। अगली हेडलाइन है, हिमाचल में बसें चलाने से पहले सरकार बुलाए समिति की बैठक। अगली हेडलाइन है, हिमाचल में स्कूल खोलने के लिए सही समय पर लेंगे फैसला। सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी। अगली हेडलाइन है, हिमाचल में कोरोना वायरस के 15 नए मामले और आंकड़ा पहुंचा 167। अगली हेडलाइन है, दूसरे राज्यों से हिमाचल लौट रहे सभी संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा, श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा। चलिए दोस्तों, इन सभी हेडलाइंस के ऊपर विस्तार में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली खबर है, 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने की मिली मोहलत, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने किया ऐलान। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ी राहत देते हुए अगस्त तक आम लोगों को ईएमआई नहीं चुकाने की बड़ी राहत दी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बड़े ऐलान हैं वो क्या हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसमें पहली जो राहत है वो है ईएमआई मोरेटोरियम, यानी अब लोन की जो ईएमआई है वो अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिली है। और साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा ऐलान है वो है रेपो रेट में 0.40% की कटौती को लेकर हुआ। इस फैसले से आम लोगों को ईएमआई कम हो सकती है। और साथ ही आरबीआई गवर्नर ने रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई सामानों की कीमत जो है वो बढ़ सकती है। आइए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं जो आरबीआई के गवर्नर द्वारा कहे गए। इसमें सबसे पहला है, रेपो रेट में 0.40% कटौती का ऐलान। रेपो रेट 4.4
प्रतिशत से घटकर 4%। रेपो रेट 0.40% से घटकर 4%। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 0.4% से घटकर 3.35%। और अगला है 6 में से 5 सदस्य रेपो रेट घटाने के पक्ष में आरबीआई के हुए। और नेक्स्ट है रबी की अच्छी पैदावार हुई। नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स आरबीआई गवर्नर के द्वारा कहे गए वो हैं, दूसरी छमाही में महंगाई 4% से नीचे संभव और महंगाई दर नीचे बनी हुई है। एफसीआई को आपूर्ति बढ़ानी चाहिए और लॉकडाउन के चलते कीमतें बढ़ने की संभावना। अगला है महंगाई का रुझान अनिश्चित बना हुआ है। अगला है मार्च इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17% गिरावट। अगला पॉइंट है मार्च इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17% जो है वो गिरावट हुई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच शुरू होने जा रही विमान सेवा, एयर इंडिया ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीने से देश में लॉकडाउन चला हुआ है, जिसके कारण हवाई से लेकर रेल यातायात तक सब कुछ बंद रहा। लेकिन अब धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, और जिसमें सबसे पहले जो है रेल सेवा को शुरू किया गया और अब 25 मई से हवाई सेवा भी शुरू होने जा रही है। इसके बारे में एयर इंडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि जिसके लिए आज से घरेलू सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। और एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज जो है हमारी वेबसाइट पर 12:30 से घरेलू यात्रा के जो टिकट हैं उनकी बुकिंग सेवा शुरू कर दी गई है। और साथ ही यह भी कहा गया कि यात्री अधिक जानकारी के लिए जो एयर इंडिया का कस्टमर केयर है वो वहां पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों ये है एयर इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट, जो इसमें एयर इंडिया ने जानकारी दी है डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुकिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं 12:30 बजे आज से। और इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि टू बुक लॉगिन टू airindia.in और कॉन्टैक्ट ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स और विजिट आवर बुकिंग ऑफिस और कॉल कस्टमर केयर। साथ ही इसमें आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया की तरह स्पाइस जेट ने भी घरेलू विमान सेवा शुरू करने का प्लान बना लिया है, और इसके लिए उन्होंने भी टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। हमारी अगली खबर है हिमाचल में बसें चलाने से पहले सरकार बुलाए समिति की बैठक। हिमाचल में परिवहन सेवा शुरू करने से पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार से बैठक बुलाने की गुहार लगाई है। और हिमाचल में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस अवस्था में सवारियों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में अगर बिना सुरक्षा सवारियों को ले जाना खतरनाक हो सकता है। यूनियन के पदाधिकारी हेमेंद्र गुप्ता और राजेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यदि सार्वजनिक परिवहन को चलाने का निर्णय बिना किसी तैयारी के लिया जाता है तो कोरोना महामारी जो है वो प्रदेश में बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है। और ऐसे में बसें चलाने का फैसला लेने से पहले संयुक्त समन्वय समिति को भी बैठक में बुला लेना चाहिए।
प्रदेश सरकार पर मौजूदा दौर में बसों का संचालन करने के लिए जनता का अत्यधिक दबाव है और समिति ने कहा कि कर्मचारी सेवा देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर से बैठक करने का जो तात्पर्य है वो बसों को चलाने के फैसले लेने से पहले चालक व परिचालकों की सुरक्षा, उनके खान पान और रात्रि ठहराव की व्यवस्था पर भी जो है चर्चा की जानी चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गग्गल एयरपोर्ट पर टच फ्री सेवाएं देंगे कर्मचारी, मशीन से खुद लेना होगा टिकट। गग्गल एयरपोर्ट पर अगर 25 मई के बाद जो है उड़ानें शुरू की जाती हैं तो यात्रियों को कई कार्य खुद ही करने होंगे और इस दौरान जो है यात्री किसी भी एयरपोर्ट कर्मी को छू नहीं सकेंगे। साथ ही उन्हें मशीनों से जहाज़ का टिकट भी खुद ही उठाना होगा, जबकि बैगों पर टैग भी यात्रियों को जो है अपने आप ही लगाने होंगे। और जानकारी के अनुसार गग्गल एयरपोर्ट पर अभी तक जो है घरेलू उड़ानें शुरू करने से संबंधित कोई भी अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन अगर 25 मई के बाद जो है यहाँ परमिशन दी जाती है तो जो है लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो है यह फैसला लिया गया है। हमारी अगली खबर है स्थगित भर्ती परीक्षाएं करवाने के लिए अब दोबारा परीक्षा केंद्रों की मांगी जाएगी चॉइस। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है यह फैसला लिया है कि अगर अब दोबारा परीक्षाएं होती हैं तो अभ्यर्थियों को जो है चॉइस का परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। आयोग के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं मेजर जनरल DVS राणा ने सभी उम्मीदवारों से लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद ही स्थगित की गई परीक्षाओं को लेने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले स्थगित की गई परीक्षाएं ली जाएंगी, इसके बाद ही नई भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्थगित की गई परीक्षाओं के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित अन्य राज्यों से उम्मीदवारों ने जो है वो आवेदन किया हुआ है और उनकी सहूलियत के लिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। और अगर ये परिवहन सेवा जो है शुरू होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके बाद ही जो है इन परीक्षाओं को कराने के लिए कोई फैसला लिया जाएगा। हमारी अगली खबर है धवाला समेत 8 विधायकों के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बिंदल का कड़ा नोटिस। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के कड़े संज्ञान के बाद भाजपा के 8 विधायक कोरोना वायरस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के मामले में बैकफुट पर आ गए हैं और बीते दिन भाजपा के 8 विधायक कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मिले। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। भाजपा सरकार और संगठन को विश्वास में लिए बिना इस तरह के विशेष सत्र की जो मांग है उसके समर्थन में उतरे विधायकों का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमारी अगली खबर है ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं की बीच हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई
तक 10वीं के बचे पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आयोजित किए जाएंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने शुक्रवार को बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम डेट शीट जो है वो जारी कर दी है और बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं के बचे हुए बाकी जो पेपर हैं वो 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में जो है आयोजित किए जाएंगे और साथ ही 12वीं की परीक्षा जो है वो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आयोजित होगी और परीक्षा के दौरान जो है छात्रों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़े तौर पर पालन करना पड़ेगा। ये है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का प्रेस रिलीज जो 22 मार्च को आया है। इसमें ICSE 2020 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 जुलाई से 12 जुलाई 2020 के बीच में होंगे और ISE 2020 12वीं के जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आयोजित होंगी। तो दोस्तों ये है 10वीं की डेट शीट जिसमें थर्सडे 2 जुलाई को 11 बजे ज्योग्राफी HCG पेपर 2 जो है वो आयोजित होगा। सैटरडे 4 जुलाई को 11 AM आर्ट पेपर 4 अप्लाइड आर्ट्स और मंडे जुलाई 6 को 11 AM जो है वो ग्रुप 3 इलेक्टिव कोर्स है जो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा और वेडनेसडे 8 जुलाई 11 AM को हिंदी का जो पेपर है वो आयोजित होगा और शुक्रवार जुलाई 10 को 11 AM सुबह 11 बजे बायोलॉजी साइंस पेपर 3 आयोजित होगा और 12 जुलाई संडे 11 AM इकोनॉमिक्स ग्रुप 2 इलेक्टिव का जो पेपर है वो होगा। और दोस्तों ये है 12वीं की डेट शीट जो है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12। इसमें वेडनेसडे जुलाई 1 को सुबह 11 बजे बायोलॉजी पेपर 1 थ्योरी का होगा। फ्राइडे 3 जुलाई को सुबह 11 बजे बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। संडे 5 जुलाई को सुबह 11 बजे ज्योग्राफी। ट्यूसडे 7 जुलाई सुबह 11 बजे साइकोलॉजी। थर्सडे 9 जुलाई सुबह 11 बजे सोशलॉजी। सैटरडे 11 जुलाई सुबह 11 बजे जो पेपर होगा वो होगा होम साइंस पेपर 1 और मंडे जुलाई 13 को सुबह 11 बजे इलेक्टिव इंग्लिश। ट्यूसडे 14 जुलाई को सुबह 11 बजे पार्ट 5 क्राफ्ट का पेपर जो है वो लिया जाएगा। और परीक्षा के दौरान जो है कुछ विशेष बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें है परीक्षा केंद्र में प्रवेश आसानी से हो सके इसके लिए स्टूडेंट्स तय समय से जो पहले परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। स्कूल के मेन गेट से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करना पड़ेगा और पेपर ख़त्म होने के बाद भी परीक्षा केंद्र से निकलते समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर पालन करना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स अपने साथ सैनिटाइज़र और मास्क लेकर आएँ। ग्लव्स का उपयोग जो है वो वैकल्पिक है, वो अपनी इच्छानुसार जो है वो ग्लव्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना सभी ज़रूरी सामान लाएं ताकि किसी दूसरे से जो है वो उसको शेयर ना करना पड़े। सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड साथ में ज़रूर लाएं और 15 मिनट का जो समय है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 10:45 पर प्रश्न पत्र बांट दिया जाएगा और 11 बजे से जो है स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो लिखना शुरू कर सकेंगे। और
नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स सभी सुरक्षा निर्देशों का जो है वो सख्ती से पालन करेंगे। हमारी अगली अपडेट है हिमाचल में स्कूल खोलने के लिए सही समय पर लिया जाएगा फैसला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों को खोलने का फैसला जो है वो सही समय पर लिया जाएगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है और अभी स्कूलों को खोलने की स्थिति जो है वो सही नहीं है। सही समय आने पर स्कूल जो है वो खोलने पर फैसला लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल 31 मई तक जो है वो छुट्टियां स्कूलों में की गई हैं और साथ ही स्कूल खोलने के लिए कई तरह के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें है कुछ कक्षाएं एक दिन, कुछ अगले दिन और सुबह या शाम की शिफ्ट जो है इसमें पॉसिबल है। 6ठी से जमा 2 की कक्षा शुरू करने और बोर्ड कक्षाओं के लिए ही स्कूल खोलने की सहित कई अन्य सुझाव जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी फ़िलहाल जो है इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है। हमारी अगली अपडेट है दूसरे राज्यों से हिमाचल लौट रहे सभी लोगों को जो है वो संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक की अध्यक्षता की है और उन्होंने अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों से रेलगाड़ियों से राज्य में पहुंचने वाले लोगों की जांच करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को भी सभी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्वारंटीन केंद्रों में और अधिक सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाएं, जिससे लोगों को किसी भी असुविधा का जो है वो सामना ना करना पड़े। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो खास तौर पर वृद्ध लोग हैं और दीर्घकालिक जो रोगी हैं उनको भी जो है आवश्यक देखभाल जो है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं जो हैं प्रदान की जाएं और यदि ज़रूरत महसूस हो तो उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में जो है वो स्थानांतरित किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके शौचालय की जो है हर क्वारंटीन जो सेंटर है वहाँ पर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों हमारी अगली अपडेट है हिमाचल में कोरोना वायरस के 15 नए मामले और जो आंकड़ा है वो पहुंचा 167। हिमाचल प्रदेश में आज के दिन यानी शुक्रवार को कोरोना वायरस के जो है वो 15 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें जिला हमीरपुर में दूसरे दिन भी जो है कोरोना वायरस के 14 नए मामले जो हैं वो पाए गए हैं और 9 कोरोना संक्रमित व्यक्ति उपमंडल मैदान से संबंध रखते हैं और जबकि 2 जो हैं वो हमीरपुर और 1 बटसर उपमंडल से संबंधित है। इनमें से जो 10 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, जबकि 2 लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। इनके बारे में अभी कोई पता नहीं चल पाया है। कोरोना संक्रमित लोग हाल ही में बाहरी राज्यों से प्रदेश में लौटे थे। पिछले कल गुरुवार को जिला हमीरपुर में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 31 मामले जो थे वो सामने आए थे और जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो 60 पहुंच गई है, जिसमें से 4 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि गलोड़ का एक निवासी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिले में अब कोरोना के जो सक्रिय मामले हैं वो हैं 55। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीना जी के अनुसार शुक्रवार को जिला में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी लोगों को कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है।
एक और अपडेट है, हिमाचल के कांगड़ा जिले में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम को खेल क्षेत्र के 28 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर बैजनाथ जो है भेज दिया गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इस मामले की जो है वो पुष्टि की है। और बात करें अगर हम प्रदेश में जो है कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 167 पहुंच गई है, जिनमें से जो सक्रिय मामले हैं वो हैं 105 और 59 जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। और प्रदेश में जो है कोरोना वायरस से 3 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।